सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए इतना अच्छा मौका प्रभु हमें देता है। प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की समानता में बनने के लिए, परमेश्वर की स्वभाव में, यीशु मसीह के स्वभाव में बनने के लिए प्रभु हमें नियुक्त किया है, इसलिए हमें ठहराया है। धन्यवाद हो। कल हमें इसके बारे में समझने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। रोमी 8 का 19 और गलाती 4 का 19 परमेश्वर की पुत्रों को प्रकट होने का। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक माता जच्चा की सी पीड़ा सहते हैं, उस पीड़ा को पौलुस सह रहा है। धन्यवाद हो। और सारी सृष्टि इसी को सह रहा है। मतलब हालेलुया, परमेश्वर ने जो सृष्टि किया है वो सारे सृष्टि का हालेलुया एक ही उद्देश्य है। वो पढ़िएगा उसका 19 से लेके 8 का 19 से लेके रोमी। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। ध्यान से सुनना। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, सारे सृष्टि एक दृष्टि से देख रहा है। परमेश्वर यशायाह की पुस्तक में उसकी शुरुआत में 2 से लेके हम पढ़ेंगे तो ये इस प्रकार उधर लिखा हुआ है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। क्योंकि यहोवा ही कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। उन्होंने यानी मेरा बच्चे ने, मैंने जिसका हालेलुया बढ़ाया था, पालन पोषण किया था, उसने बलवा किया है। बैल तो अपने मालिक को, एक बैल यानी एक जानवर, बैल अपने मालिक के और गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता। गधा यानी हम लोग कुछ भी नहीं समझते हैं, गधा अपनी स्वामी की चरणी को समझता है। परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती, मेरी प्रजा विचार नहीं करता है। इस्राएल के बारे में बोल रहा है, लेकिन हम नए नियम की इस्राएल हालेलुया, उसमें कोई नागरिकता का वो सिटीजनशिप का कोई हमारी नहीं था, उसके साथ शामिल नहीं था। लेकिन इसी के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने द्वारा हम नया नियम की इस्राएल हालेलुया स्वर्ग राज्य के लिए, स्वर्गीय कनान के लिए जाने के लिए हालेलुया तैयार हो रहा है। परमेश्वर ने जिसे पहले से जाना है, ये किस लिए जाना है? परमेश्वर की पुत्रों का एक रूप देखना चाहता है। इसलिए सारी सृष्टि इधर बता रहा है, सारी सृष्टि हालेलुया बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने की बाट जोता है। एक बैल और गधा सारे बातों को समझता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। अब 19 भजन संहिता 19 का वे शुरुआत में पढ़ते हैं, पढ़िएगा। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है, कर रहा है। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर की महिमा का आकाश भी महिमा कर रहा है, आकाश मंडल भी महिमा कर रहा है। और भजन संहिता औरों में सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा करता है, बाढ़ जोता है। इधर पौलुस बता रहा है सारी सृष्टि हालेलुया अपनी हालेलुया ऐसा दृष्टि कर रहा है, बड़ी आशा भरी दृष्टि, बड़ी छोटी नहीं है, बड़ी आशा भरी दृष्टि से
परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का बाढ़ जो होता है। धन्यवाद हो। इसके बारे में हम सीखते समय मैंने बैठकर सोच रहा था, जैसे परमेश्वर ने बोला, जो मत्ती की सुसमाचार उसका 6 दिया है, उसका 30 से लेके जब पढ़ेंगे, 30 से पढ़िएगा 30 मत्ती। हाँ, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, हालेलुया, हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा, क्यों ना पहनाएगा। उधर बताने का परमेश्वर प्रार्थना सिखा रहा है, सिखाने से पहले हालेलुया इस प्रकार प्रार्थना करो करके परमेश्वर यीशु मसीह बता रहा है। उसके 6 का 7 में इस तरह प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए क्योंकि आप प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर आपका स्वर्गीय पिता जानते हैं आपको क्या चाहिए, और ऐसे सिखाते सिखाते और आगे जब आते समय हालेलुया उसका वो 26 से पढ़िएगा, 26 से, क्योंकि उसका 25 से पढ़िएगा। इसलिए तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं, हाँ बढ़कर है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न कत्थों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। कुछ नहीं करते हैं, चिंता नहीं करते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना बटोरते हैं, लेकिन हालेलुया स्वर्गीय पिता उनका समय समय की आहार उनको देता है। आगे, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम उससे अधिक मूल्य नहीं है, बिल्कुल है। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, सुलेमान भी अपने वो सारे वैभव में उसमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए तब जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगी। थोड़ा सा रुकिएगा, इधर बता रहा है हे अल्प विश्वासियों, मतलब कहने का मतलब कुछ समय के लिए यानी कुछ दिनों के लिए सृष्टि किया हुआ हालेलुया मैदान के घास जो है एकदम सूख जाने वाला, ज्यादा समय रुकने वाली नहीं है, उसी को कितने बड़े अच्छे सुंदर सा हालेलुया रंग देता है। हालेलुया ब्यूटीफुल, हालेलुया वो चीज उसकी सुंदरता अपार है। धन्यवाद हो। उस चीज को परमेश्वर इतना ध्यान करते हैं, मतलब वो नाशवान है, लेकिन परमेश्वर आपके विषय में, मेरे विषय में हालेलुया एक बड़ी सोच रखा है, वही है परमेश्वर की पुत्र का स्वरूप। परमेश्वर की पुत्र का स्वरूप आपके अंदर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इतना करना पड़ेगा, चिंता नहीं करना, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उसकी इच्छा पर चलना। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर की पुत्र का रूप प्रकट होने के लिए ये सारी सृष्टि, और इधर मत्ती की उसमें आगे जब पढ़ते समय अल्पविश्वासी हो, मतलब तुम्हें इतना विश्वास नहीं है, बाकी सबको शोषणों को देखो, पक्षियों को देखो, जानवरों को देखो, ना कोई चिल्लाते हैं, धन्यवाद हो, ना कोई रोते हैं,
ना कोई ऐसा काम करते हैं। अपना खाना अपना आहार समय पर परमेश्वर देता है। वो तो है सृष्टि का, हालेलुया, मतलब सारे संसार का एक साइकिल उस तरीके से परमेश्वर बना रखा है। हालेलुया। इसलिए उसका 31 पढ़िए, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, पुरानी समय में बहुत हम उसके बारे में बराबर समझेंगे। हालेलुया। हमारा बुजुर्ग दादा लोग इस तरीके से कहते हैं, हम हालेलुया क्या खाएंगे जी, क्योंकि कुछ है नहीं। धन्यवाद हो। हालेलुया। अब क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, पानी भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। हालेलुया। पहले खाने का तो बहुत मुश्किल था। मेरे को भी याद है, सरकार से हालेलुया धरना में बैठते थे, हड़ताल करते थे, चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, हालेलुया हमें खाना दो, चावल दो, आटा दो, इस तरीके से करके। धन्यवाद हो। वो सोच क्या खाएंगे करके उस समय का सोच है। अभी तो उसकी सोच भी नहीं है। धन्यवाद हो। सरकार भी खिला रहे, सड़क में पड़े हैं तो भी खाने का कोई कमी नहीं है। धन्यवाद हो। क्या खाएंगे करके आजकल की सोच, ये अर्थ समझ में नहीं आता। धन्यवाद हो। हालेलुया। पहले समय में हालेलुया इतना अकाल पड़ता था, कोई खाने को नहीं मिलता है। धन्यवाद हो। आजकल न्यूज़ सुन रहा है, आगे को महामारी के बाद वही पड़ेगा। धन्यवाद हो। शायद कितने लोग गांव के अंदर इस तरीके से इसी बात को सामना कर रहा है, फिर भी ये परमेश्वर का वचन इस तरीके से समझा रहा है, यदि तुम परमेश्वर की संतान है तो, हालेलुया परमेश्वर की संतान है तो इसी बात का भी चिंता नहीं करना क्या खाएंगे। अगर तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है तो भी चिंता नहीं करना क्या खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इन चीजों के सारे सृष्टियों से बढ़कर आपके अंदर एक हालेलुया महत्व देखा है, क्योंकि आपका सृष्टि परमेश्वर की स्वरूप और समानता के अनुसार आपकी सृष्टि किया है। इसलिए कह रहे हैं तुम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। पहले तो इतना तरीके से वस्त्र नहीं था। अभी हम घर के अंदर ये सोच रहे कौन सा खाएंगे, कौन सा पिएंगे, कौन सा पहनेंगे, ये सोच में है। हालेलुया। धन्यवाद। फिर भी परमेश्वर की ओर नहीं देखता है। और उस समय में ये हालेलुया ये आयत की अर्थ बराबर निकल जाता है। और 32 पढ़िएगा, क्योंकि अन्य जाति जो वस्तुओं को खोज स्वर्गीय पिता का संतान नहीं है, वो है अन्य जाति जो परमेश्वर की पहचान नहीं है, वो समर्पण नहीं किया है। जो व्यक्ति समर्पण परमेश्वर के लिए नहीं किया है वो अन्य जाति है। इन सब वस्तुओं के खोज में रहता है। इन सब वस्तु मतलब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। इसी के ओर ध्यान देने वाला वही है जो परमेश्वर की संतान नहीं है। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, क्योंकि मेरा एक स्वर्गीय पिता है, स्वर्ग में सारा सृष्टि करने वाला, इस ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला, इस हालेलुया सारे आकाश के ऊपर ताराओं को हालेलुया किस दिशा में चलना है, किस तरीके से आना है, रुकना है, सारे हालेलुया आज्ञा देने वाला, एक ही शब्द के द्वारा शून्य से सब कुछ बुलाने वाला उस परमेश्वर हालेलुया वो सृजनहार ये पिता है मेरा। जैसे वो सारे सृष्टि परमेश्वर की बात मानता है उसी तरह हम भी मानना चाहिए। इसलिए इस्राएलियों के लिए यशायाह भविष्यद्वक्ता ने लिखा, ये मेरा बात नहीं मानता, मेरी प्रजा मेरी बात नहीं सुनती। यही है परमेश्वर की बात। हम अपने हालेलुया परमेश्वर की स्वरूप और समानता बोलने का मतलब है हालेलुया परमेश्वर 5 फुट हालेलुया या 6 फुट लंबा इतना मोटा तगड़ा है करके नहीं है। परमेश्वर हालेलुया ज्योति है, परमेश्वर हालेलुया आग है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर आत्मा है, कोई आकार नहीं है। हालेलुया वो कोई भी आकार स्वीकार कर सकता है। उसकी स्वरूप और समानता का मतलब है परमेश्वर जो चाहे मर्जी करता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसी तरीके से ये समानता हमारे अंदर परमेश्वर डालने के कारण धन्यवाद हो हम भी अपना मर्जी करता है। धन्यवाद हो
जो चाहे आप करना चाहते हैं, आप कैसे भी करेंगे, क्योंकि हालेलुया नियम से तो डरेंगे, सरकार से तो डरेंगे, पुलिस से तो डरेंगे, समाज से डरेंगे, क्योंकि हालेलुया अगर मौका मिलते ही आप अपना मर्जी कर कर बैठेंगे। धन्यवाद हो। परमेश्वर की समानता का मतलब है परमेश्वर अपना मर्जी कहता है, आप ही अपना मर्जी कर रहा है। अब देखो, हम लोग कहते हैं, सिखाते हैं, अगर आप चाहते हुए भी हालेलुया स्वर्ग में नहीं जाना चाहते हैं, धन्यवाद हो, आप चाहते हैं ऐसे है मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, धन्यवाद हो, परमेश्वर भी आपके पीछे नहीं लगेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया, आपका मर्जी के अनुसार जाने दे, जा भाई, हालेलुया, यही कहेंगे, इसलिए कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इंकार करो, अपना क्रूस उठा लो, मेरे पीछे हो ले। अगर आपको नरक में जाने का है, हालेलुया, आपको स्वर्ग में जाने का है, आपका मर्जी है, जो भी काम इस वचन को सुनना है, इस वचन को ग्रहण करना है, इस वचन के अनुसार चलना है, मर्जी आपका है और दूसरा व्यक्ति का नहीं है। ये समानता परमेश्वर के अंदर हालेलुया आजाद मर्जी आपके मन में डालने के कारण, धन्यवाद हो, हालेलुया, परमेश्वर भी बोल रहा है, मेरी प्रजा मेरी बात नहीं सुनता। धन्यवाद हो, ये आत्मा के अंदर आपका यह हालेलुया ये समर्पण है, ये विवेक है। एक विवेक आपको जब दोष देता है, हालेलुया, जानवरों को विवेक नहीं है, बुद्धि है, हालेलुया, मनुष्य को विवेक दिया है। आपके अंदर विवेक अगर जागा हुआ है, आप थोड़ा बैठकर सोच कर देखिए, हालेलुया, चाहे बाइबल में कुछ भी बोले, चाहे परमेश्वर कुछ भी बोले, मैं अपना मर्जी करता रहूंगा, मैं अपना मर्जी करती रहूंगी। धन्यवाद हो। एक बात समझना, परमेश्वर की बातों को समझना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला हालेलुया अपने आप को इंकार करेगा, यानी अपने इच्छा को इंकार करेगा, अपना सोच विचार को इंकार करेगा, अपना चिंताओं को इंकार करेगा, परमेश्वर पर आसरा रखेगा, विश्वास रखेगा, हाँ मुझे उस पर चलना है। इसलिए हालेलुया, इधर पढ़िएगा, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं के खोज में रहता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए तुम परमेश्वर का राज्य, हालेलुया, ध्यान से सुनना, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म के खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। धन्यवाद। चिंता नहीं करना, परमेश्वर ने हालेलुया गारंटी दे दी है। अगला पढ़िएगा, कल की चिंता ना करो। धन्यवाद। वो ध्यान से आप सुनना, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। धन्यवाद। उधर ध्यान से आप थोड़ा सा हालेलुया सोचिएगा, कल की चिंता ना करो, मतलब कल मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पीना है, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपना चिंता आप कर लेगा आज के लिए। हालेलुया। इस बात को समझना, रुकना, ये बराबर आप थोड़ा सा उस पर पढ़िएगा, कल की चिंता कल का दिन खुद करेगा। धन्यवाद हो। कल का दिन कल की चिंता करेगा, आप नहीं करना। मतलब सारे सृष्टि हालेलुया कहराते हैं, क्योंकि बड़े आशा भरी दृष्टि से हालेलुया परमेश्वर की पुत्रों को प्रकट होने के लिए बाढ़ जोरा। इस ध्यान से देखना, सारा सृष्टि जो पृथ्वी पर है वो मनुष्य के लिए है। ये सृष्टि आपकी चिंता कर रहा है, मेरी चिंता कर रहा है। कल का दिन आपकी चिंता करेगा, मेरी चिंता करेगा, क्योंकि मेरे हालेलुया परमेश्वर मेरा सृजनहार की आज्ञा है, हालेलुया मेरी अपना काम, मेरा अपना काम यही है, कल के लिए जो भी चीज है प्रकट करके, मतलब तैयार करके देना है। उदाहरण में हालेलुया आम का समय है, आम की पेड़ में से 10 आम हालेलुया पक कर गिर गया। आप चिंता नहीं करना मुझे कल मिलेंगे नहीं मिलेंगे,
कौन इसके लिए पकाएंगे? धन्यवाद हो। हालेलुया। ये प्राकृतिक नेचुरल, हालेलुया, परमेश्वर ने आज्ञा दिया हुआ है। कल का दिन के लिए मेरे बच्चों को कल भी आम खिलाओ, कल भी रोटी खिलाओ, कल भी पानी पिलाओ, कल भी कपड़े के हालेलुया सुविधा कराओ। वो हर सृष्टि आपके ऊपर ध्यान कर रहा है। हालेलुया। बड़े आशा भरी दृष्टि से हालेलुया परमेश्वर की पुत्रों का बाढ़ जोड़ रहा है। परमेश्वर के पुत्र नहीं है, पुत्रों का मतलब। हालेलुया। इधर 29 में हम पढ़े हैं, धन्यवाद हो, क्योंकि जिन्हें उन्हें पहले से जान लिया है, पहले से ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, मतलब परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप। ये पहलोटा है, आगे जा रहा है, उसके समान एक एक पीछे पीछे आना है। जैसे में हम सिखाते हैं, हालेलुया, एक आम का पेड़ हमने लगाया, जब पहला एक आम, चलो दशहरी आम आ गया। एक आम दशहरी आम आने का मतलब है इस आम के पेड़ में ऐसे ही शेप में वही दशहरी आम आएगा, दूसरा आम नहीं आएगा। धन्यवाद हो। अगर यीशु मसीह आगे जा रहा है, ये पहलोटा है, धन्यवाद हो, वो पीछे आने वाला हर एक व्यक्ति जो अपने आप को इनकार कर कर अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे जाने वाला हर एक व्यक्ति का स्वरूप रूप उसके समान होगा, यीशु मसीह के समान होगा। इसलिए परमेश्वर का सोच भी यही है। उसे परमेश्वर के साथ सारा सृष्टि को परमेश्वर ने आज्ञा दे रखा है। हालेलुया। मेरे बच्चों देखो, इन मनुष्यों को मैंने इसलिए सृष्टि किया है, तू इनका परवरिश करो, इनकी जरूरत पूरा करो। हालेलुया। एक एक दिन की चीजें इनको हालेलुया जरूरत को पूरा करके दे दो, ताकि ये इसको अनुभव करते हुए मेरी इच्छा पर चले और मेरा स्वरूप धारण करे। धन्यवाद हो। मेरे स्वरूप के अनुसार बदल जाए, परमेश्वर की पुत्र जैसा प्रकट हो जाए। हालेलुया। इसलिए सारा सृष्टि हालेलुया बाढ़ जोड़ा, बड़ी आशा भरी दृष्टि के साथ हम इतना मेहनत कर रहा है, हम इतना रोज रोज हालेलुया ये चीजों को इनको दे रहा है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इनको दे रहा है। अनाज बोल रहा है, धन्यवाद हो, आटा बोल रहा है, चावल बोल रहा है, फल फ्रूट्स बोल रहा है, सब्जियां बोल रहा है। मैं इनको हर दिन का चीज मैं पूरा करके दे रहा हूं, एक एक दिन इसका चिंता खुद कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, तुम चिंता न करना, कल का दिन इसकी चिंता करेगा। हालेलुया। आप सब शायद समझ में आगे होंगे। इस बात को समझना, आपके ऊपर सारा हालेलुया सृष्टि की ध्यान है, परमेश्वर का ध्यान है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। हालेलुया। धन्यवाद हो। जरूरत के अनुसार ये प्रकृति, हालेलुया, ये जो सृष्टियां हैं, धन्यवाद हो, जो कुछ भी है आपके ऊपर ध्यान कर रहे, मेरे ऊपर ध्यान कर रहे, ये कब परमेश्वर की स्वरूप में आएगा? ये हालेलुया एक और बार पढ़िएगा, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाढ़ जो रहा है। धन्यवाद हो। सृष्टि जो परमेश्वर के हाथ बनाए हुए जो कुछ भी चीज है वही सृष्टि है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए ये 22-21 में लिखा है कि सृष्टि भी आप भी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर, हालेलुया। और उसका 20 भी पढ़िएगा, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से, हालेलुया, अधीन करने वाले की ओर से, यानी परमेश्वर की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप भी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर, हालेलुया, ये सृष्टि आप भी हालेलुया विनाश की दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया। हम एक ही सृष्टि है, हम एक ही सृष्टि है।
ये सृष्टि अभी दासत्व में है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये सृष्टि, हालेलुया, हम लोग कहते हैं ये मिट्टी का डेरा, इसी के अंदर बहुत से दबे कराते रहते हैं। इसी के अंदर से छुटकारा पाने के लिए, ये बंधन से छुटकारा पाने के लिए, इसलिए हालेलुया पौलुस कह रहा है 5:8 में, दूसरा कोरिन्थी 5:8 में, उसका 4 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 5:4 पहले पढ़िए। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं, हाँ, वरना और पहनना चाहते हैं। उसका 8 ना और पढ़िएगा, 8 पढ़िएगा। इसलिए हम डांडस बांधते रहते हैं और देह से अलग होकर, ये देश से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया, मतलब परमेश्वर के रूप में, यीशु मसीह के रूप में आकर, हालेलुया, परमेश्वर की पुत्र बनकर परमेश्वर के साथ रहने का मतलब, जब तक ये इसी के अंदर मिट्टी के डेरे में रहते हुए ये सृष्टि, हालेलुया, दासत्व मतलब गुलामी का अवस्था, बंधन की अवस्था, उसमें से छुटकारा पाने के लिए, हालेलुया, बाढ़ जो रहा, इसलिए बोलते क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। हालेलुया, मतलब इसके अंदर बैठ के परमेश्वर के रूप में होना है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये आपके अंदर ये सोच भर जाना है, क्योंकि मुझे इस सृष्टि के अंदर रहते हुए, हालेलुया, एक काम करना है, वो काम को पूरा करना है। धन्यवाद हो, जैसे पौलुस ने बोला, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, हालेलुया, विश्वास की रखवाली की, अब हालेलुया मैं अपना दौड़ पूरी की, मेरे लिए अब मुकुट रखा हुआ। ये आशा आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये दासत्व, हालेलुया, इस डेरे में से रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते, इसमें से निकल जाना, हालेलुया, परमेश्वर के पास जाना, लेकिन पहले से तैयार होना। इधर किसमें, ये की सृष्टि आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर, हालेलुया, परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करें। हालेलुया। फिर 22 में कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। उधर कहराती और पीड़ा का मतलब है एक बच्चा जन्म लेने से पहले जो जच्चा किसी पीड़ा। धन्यवाद हो, हालेलुया, ये बार बार होती रहती है। आप देखो, प्राकृतिक आपदा ये एक कारण है, हालेलुया, जो चीज है ये तो आपको सामने दिख रहा है, हालेलुया, पृथ्वी रो रहा है, फटफटा, हालेलुया, कांप रहा है। धन्यवाद हो, वो एक सृष्टि है, हालेलुया, परमेश्वर के सृष्टि एक एक करके ऐसी ऐसी अवस्था में, हालेलुया, हो रहा है। धन्यवाद हो, उसका एक ही चीज है, कैसे भी परमेश्वर का पुत्र प्रकट करें। मैं कहता हूं महामारी आगे कितने लोग परमेश्वर की ओर देख रहा है। जो लोग कहते हैं परमेश्वर है नहीं, वो भी मनी मन में परमेश्वर की ओर देख रहा, कोई है बचाने वाला, क्योंकि ये चीज आपके वश में नहीं है, मनुष्य के वश में नहीं है, वैज्ञानिक के वश में नहीं है, सारे डरे हुए हैं। धन्यवाद हो, कितने लाख इस दुनिया से चले गए बीमारी के द्वारा। बीच बीच में मैंने कहा 1720 में, हालेलुया, प्लेग आया था, 1 लाख से ऊपर मर गया। 1820 में, हालेलुया, ये कोलरा आ गया था, 1 लाख से ऊपर मर गया। धन्यवाद हो, 1920 में, हालेलुया, 1918 से लेकर 1920 में स्पेनिश फ्लू आ गया था, हालेलुया, 10 लाख से ऊपर लोग खत्म हो गए। अब आपके सामने पूरी दुनिया पर, हालेलुया, ये कहर मच रही है। आप थोड़ा सा
हालेलुया इतिहास को चेक कर लीजिए। धन्यवाद हो। हालेलुया 2020 में 100 साल की इंटरवल पीरियड में हालेलुया ऐसे वायरस आ रहा है। इससे पहले आपको मालूम है निपो है, इबोला है, डेंगू है, कौन कौन सी हालेलुया वायरस है हमें खत्म करने के लिए। धन्यवाद हो। हालेलुया खत्म करने के लिए, यानी अपनी घमंड खत्म करने के लिए, अपनी सोच विचार परमेश्वर को छोड़कर चलने वाला सोच खत्म करने के लिए। मैं कहता हूं आजकल अपने हाथ को भी हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। हालेलुया आजकल अपने लोगों को भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया अभी देखो कितने लोग मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। जब मृत्यु के अधीन हो जाते हैं, मैंने आज रजौरी गार्डन में हालेलुया हम लोग इसको देख रहा था। धन्यवाद हो। एक ये संस्कार की रीति हमने देखा। अपने लोग, शायद आपने भी देखे होंगे, अपने लोग हालेलुया गाड़ी पे वो रोड की सड़क मतलब घर की रोड के अंदर से दूर से पेपर में दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है आई एम सॉरी, मैं आपके साथ हूं, लेकिन नजदीक नहीं आ रहा। धन्यवाद हो। अपने लोग भी हालेलुया नजदीक नहीं आ रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया सबोपदेशक में 6:3 में आयत है। हम लोग बैठकर इस बारे में बातें कर रहे थे। पढ़िए पुरुष के सबोपदेशक और 6 अध्याय उसका 3। यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो, यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो, वे बहुत वर्ष जीवित रहे, बहुत वर्ष जीवित और रहे, उसकी आयु बढ़ जाए, उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु न उसका प्राण प्रसन्न रहे, क्या परंतु उसका प्राण प्रसन्न रहे न रहे, और न उसकी अंतिम क्रिया हालेलुया उसका प्राण प्रसन्न ना रहे, उसकी अंतिम अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय हालेलुया ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्म हुआ बच्चा उत्तम है। मतलब पूरा रूप आने से पहले खत्म होने वाला बच्चा उत्तम है। समझ पा रहे हो? हालेलुया। उसके अंदर एक बात बताना चाहता हूं, सारा सृष्टि कहराते हैं आपके अंदर परमेश्वर का रूप, यीशु मसीह का रूप प्रकट हो। धन्यवाद हो। लेकिन आप इस दुनियादारी में जिए। धन्यवाद कह रहे यदि कोई पुरुष 100 वर्ष, धन्यवाद हो, 100 पुत्र उसका 5 और ना सूर्य को देखा। मैं उसका 2 भी पढ़िएगा। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा वहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है, उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती। तो उसे कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता। तो भी परमेश्वर उसमें से खाने नहीं देता। डॉक्टर कहता है बड़ा लिस्ट, वो मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ। अभी खाना भी कितना खाते हैं, गोली ज्यादा खाते हैं, खाना कम खाते हैं। धन्यवाद। आगे कोई दूसरा ही उसे खाता है, ये व्यर्थ और भयानक दुख है। ये व्यर्थ और भयानक दुख है। यदि किसी पुरुष के 100 इसके बाद बता रहा है तुमने कमाई कर लो, कुछ भी कर लो, बराबर खा भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो, यानी बड़ा हालेलुया बड़ा गांव बन जाए, ओके, और वह बहुत वर्ष जीवित रहे, और उसकी आयु बढ़ जाए, उसकी आयु भी बढ़ जाए, परंतु ना उसका प्राण प्रसन्न रहे। हालेलुया। परंतु ना उसका प्राण प्रसन्न रहे। हालेलुया। आजकल जब थोड़ा सा उम्र बढ़ गया तो चेहरा भी हंसना भी भूल गया। हालेलुया। कहराते रहते हैं। ये डेरे में जब तक रहेगा बोझ से दबे कहराते रहते हैं। इस बात को समझना। हालेलुया। आपका प्राण प्रसन्न ना रहे, और जब खत्म हो जाएगा अंतिम क्रिया ना की जाए, सही तरीके से ना की जाए। धन्यवाद हो। हालेलुया। आजकल कैसे कैसे प्रोग्राम चल रहा है। धन्यवाद हो। शादी कर रहा है, माला डाल रहा है, नजदीक नहीं है, डंडा से
माला आपस में डाल रहा है। शादी के अंदर दूर से 1 मीटर दूरी पे, नजदीक नहीं आना। धन्यवाद हो, आपके वश में नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के वश में है। इस बात को आप समझना, परमेश्वर ये सब आ रहा है आपके विषय में। परमेश्वर का एक बड़ी योजना है, उस योजना को आप समझना, ताकि परमेश्वर के रूप में परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होना आपके अंदर। नहीं तो इधर लिखा है अंतिम क्रिया ना भी मिल जाए की जाए, तो मैं कहता हूँ ऐसे मनुष्य सब कुछ पाकर भी, हालेलुया, ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है, क्योंकि आपके अंदर संपूर्ण, हालेलुया, जो रूप नहीं आया। आप ही बराबर है। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चले, परमेश्वर की, हालेलुया, जो सारी सृष्टि आशा भरी दृष्टि से, हालेलुया, बाढ़ जो होते हैं, आपके अंदर परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो, परमेश्वर का रूप प्रकट हो, मेरे अंदर परमेश्वर का रूप प्रकट हो। लेकिन इस बात को ना जानते हुए इस दुनियादारी में ऐसे चले, हालेलुया, धन संपत्ति कमाए और दूसरा खाए, हम भी खाने का नहीं है, प्राण भी ठीक से नहीं है, तो आप ऐसे हैं, परमेश्वर की पुत्र का रूप नहीं प्रकट होगा। हालेलुया, जो अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चे के समान। बात इससे भी अच्छा है वो। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, हालेलुया, इसलिए बात को समझना। जिन्होंने पहले से चुना, पहले से ठहराया। धन्यवाद हो, हालेलुया। समय नहीं है। एफएसी 1:6 पढ़िएगा जल्दी। एफएसी 1:6। कि उसके पास उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेतुमेत दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसका 5 मिला के पढ़े, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि इसलिए ठहराया, जिन्हें पहले से जाना, पहले से ठहराया, पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। हालेलुया, हम उसके लेपालक पुत्र हो। ठहराने का मतलब है, आप समझना, कुछ समय है, देयर इज गैप। हालेलुया। और पहले से जाना है, बुलाया नहीं सीधा, और ठहराया, संभाल कर रखा, मतलब स्टोर करके रखा। धन्यवाद हो, क्योंकि समय की पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध। उसका 10 में लिखा हुआ है कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करें। समय के पूरा होने का ऐसा प्रबंध होने के लिए, हालेलुया, हमें बुलाया, हमें जाना है, जाने के बाद ठहराया, फिर बुलाया। धन्यवाद हो, हालेलुया। अब 5 और पढ़िए। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराए कि, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। हालेलुया। और उसके कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेतुमेत दिया। प्रिय में यानी यीशु मसीह में सेतुमेत दिया है। हमें कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेपालकपन की पदवी यानी पुत्र की स्वरूप की पदवी हमें कुछ पैसा लेके खरीद नहीं कर सकता। परमेश्वर ने सेतुमेत में दिया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। पहला तसलोनी 5:10 पढ़िएगा। पहला तसलोनी 5:10। धन्यवाद हो।
वह हमारे लिए इस कारण मरा हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो हाँ चाहे सोते हो हाँ सब मिलकर उसी का साथ जिए। हालेलुया। इस उसका कारण उसका 5 का 9 से भी पढ़िए। क्योंकि हाँ। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं हाँ, परंतु इसलिए ठहराया कि परमेश्वर हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। उद्धार प्राप्त करें। एक और बार पढ़ रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया हालेलुया जाना फिर ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। मतलब यीशु मसीह के द्वारा लेपालकपन भी पदवी प्राप्त करें, उद्धार प्राप्त करें। धन्यवाद हो हालेलुया। इसीलिए हमें ठहराया। वो पहले से जाना बाद में ठहराया। उसका 10वीं पढ़िएगा। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो। बस इतना ही। इस बात को समझना। हम इसलिए ठहराए कि हम सब एक साथ मिलकर उद्धार ठहराए। हम कल पढ़े थे यिर्मयाह 1:5 में हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले धन्यवाद हो कैसे ठहराया। गर्भ में रचने से पहले हालेलुया। यिर्मयाह के बारे में लिख रहा है तू एक भविष्यद्वक्ता ठहराया। धन्यवाद हो। कब से ठहराया? पहले से। एक और बार पढ़िएगा। गर्भ में रचने से पहले ही गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। धन्यवाद हो हालेलुया। मैंने तुझे जातियों रचने से पहले चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। हालेलुया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। ये पहले की योजना है। पहले से जानने के बाद आपको ठहराया है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए कितना कुछ करता है। एफेसी 10 और 11 मिलाकर पढ़े। क्योंकि समय के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। 11 उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। पहले से ठहराया जाकर मिरास बने। पहले से ठहराया क्यों? जाकर मिरास बने। हालेलुया। हम मिरास पाए। धन्यवाद हो। हम स्वर्ग राज्य में अधिकार बने। हालेलुया। परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। ध्यान से सुनिएगा। हमें ठहराया क्यों पहले से? हालेलुया। हमें परमेश्वर के लेपालक पदवी प्राप्त करना है और उद्धार पाना है। धन्यवाद हो हालेलुया। और उस मिरास को पाना है। धन्यवाद हो हालेलुया। ये सब कुछ पहले से परमेश्वर ने ठहराया। धन्यवाद हो। दूसरा 1 कोरिन्थी 2:7 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। 1 कोरिन्थी 2:7। धन्यवाद हो हालेलुया। परंतु हम परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। हालेलुया। सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। धन्यवाद हो हालेलुया। आप जल्दी मैंने पॉइंट को आपको ठहराया क्यों? पहला धन्यवाद हो हालेलुया। उसकी परमेश्वर के उद्देश्य है। ठहराया किस लिए? उसके लेपालकपन की हालेलुया पदवी तक पहुंचे। क्या नहीं? उसके पुत्र के स्वरूप में। हालेलुया। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से हालेलुया परमेश्वर की पुत्रों का बाढ़ जो होता है उस रूप में आने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया और मृत्यु से उद्धार पाने के लिए ठहराया। उद्धार की 3 अवस्था है। हम मालूम में उद्धार पाया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया तो उद्धार पाया। हालेलुया। और उद्धार पा रहे हैं और वो विश्वास में दृढ़ होकर हालेलुया पवित्रताई में बढ़ते जा रहा है।
उद्धार पा रहे हैं, एक दिन हमारा काम पूरा हो गया तो हम उद्धार पाएंगे। हालेलुया, उद्धार पाने के लिए ठहराया। और अगला है, धन्यवाद हो हालेलुया, उसकी लेपालक पुत्र, उसका एफेसी 1:11 में, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के मिरास में सांझी होने के लिए, पहले उसके स्वरूप में और होने के लिए ठहराया, और दूसरा उद्धार पाने के लिए ठहराया, तीसरा मिरास में सांझी होने के लिए, मिरास बनने के लिए ठहराया, अगला है उसका महिमा के लिए ठहराया। धन्यवाद हो जिन्होंने जाना। हालेलुया। 29 पढ़िएगा, रोमी 8 का 29 और 30 इधर पढ़ रहा हूँ। क्योंकि जिन्हें उन्हें पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराए भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, पुत्र की स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे, बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, जिन्हें उन्हें पहले से ठहराया, बुलाया भी। हालेलुया। कल बुलाया, उसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे। इस बात को समझना, आपको ठहराया किस लिए? आप पिता के, यानी ये जो पुत्र के रूप में आया, यीशु मसीह ने जो सारे काम करके, धन्यवाद हो, उसके रूप में होना है, इसलिए ठहराया। आइए सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें।